जय हो। श्री राधे रानी सरकार की जय हो। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। राधे मेरी मातु है, पिता मेरो घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरो बारंबार प्रणाम। आइए हनुमंत विराजिए, मैं कथा करूं मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो विराजो पवन कुमार। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर, अकारण करण करुणा वरुणालय, भक्ति वांछा कल्पतरु, पीतांबरधारी श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में सदास का सादर प्रणाम। परम आराध्य लाडली श्री वृषभानंदिनी आनंद कंदनी श्री राधा रानी जी के चरणों में सदास का सादर प्रणाम। अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाने वाले मेरे परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में इस दास का सादर प्रणाम। कथा में प्रवेश करते हैं। बंधुओं, कल मैंने आपको श्रवण कराया कि ऐसा पापी व्यक्ति जिसने अपने जीवन में पाप ही किए, दुष्कर्म ही किए, परंतु उसने भी किसी के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण किया और उसने भी मोक्ष को प्राप्त किया। आइए हम भी ऐसी पावन पुनीत कथा को श्रवण करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यदि हम कोई भी शुभ कार्य करें तो उससे पहले प्रभु का नाम या प्रभु का मंगलाचरण करना चाहिए, क्योंकि वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करने से पहले परम सत्य का ध्यान किया है। आइए हम भी वेदव्यास जी का मंगलाचरण करते हैं कि जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्नः स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। महाराज, इसलिए वेदव्यास जी का मंगलाचरण है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च, इस श्लोक का अर्थ हुआ यतः अस्य विश्वस्य जन्मादि, यानी जिस परमात्मा के द्वारा इस सृष्टि की रचना हुई है वही पुनरावृत्ति की गई है, जो महात्मा के प्रथम श्लोक में की गई है। महाराज, जिस परमात्मा के द्वारा इस सृष्टि की रचना होती है उसके बाद पालन होता है और उचित समय आने पर इसका संहार होता है। आपको बताएं बंधुओं, वो परमात्मा एक ही है, परंतु लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई गॉड कहता है। बंधुओं, गॉड का अर्थ क्या होता है हम आपको बताते हैं। जी यानी जनरेटर, सृजन करने वाला। ओ का मतलब होता है ऑपरेटर, पालन करने वाला। और डी का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर, संहार करने वाला। भाई मेरे, भगवान एक ही है, लेकिन उन्हें अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं और पालन भगवान विष्णु करते हैं, और उचित समय आने पर संहार भगवान शंकर करते हैं। एको ही देवो जगदीश्वराख्या परंतु नामानि बहूनि सन्ति। वेद भी ऐसा कहते हैं कि परमात्मा एक है, परंतु नाम
अनेक हैं तदेव लोकाः प्रवदन्ति नित्यम्। दुनिया के जितने भी लोग हैं वो लोग भगवान को अलग अलग नामों से जानते हैं। कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है। यहाँ पर भी वही बात कही गई, चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् स्वेन राजते प्रकाशते इति स्वराट्। जो स्वयं ही अपने प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उन्हें किसी की प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि सूर्य और चंद्रमा भी इन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। वही कृष्ण तत्व है, वही राम तत्व है। जैसे यदि मैंने आपसे पूछा कि आप बताओ आपके पिताजी कौन हैं, पहचानो, तो आप क्या जवाब दोगे? कि तेरो एक ही पिता, तेरे चाचा जी को भाई, तेरो एक ही पिता, तेरे नाना को जमाई, तेरो एक ही पिता, तेरी माता जी को वारो, तेरो एक ही पिता, तेरे फूफा जी को सारो। तो आप क्या जवाब दोगे? कि आपके पिताजी बट गए? नहीं, आपको जवाब देना होगा कि मेरे वो एक ही पिता, मेरे चाचा जी को भाई, मेरो एक ही पिता, मेरे नाना को जमाई, मेरो एक ही पिता, मेरी माता जी को वारो, मेरो एक ही पिता, मेरे फूफा जी को सारो। तो बंधुओं, जिस प्रकार आपके पिताजी एक हैं, उसी प्रकार मेरे गोविंद भी एक हैं, परंतु भक्तों पर कृपा करने के लिए अलग अलग अवतार लेते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। महाराज, वो परमात्मा इतना ज्ञानी है कि ज्ञान का भंडारी है, जिसने स्वयं ब्रह्मा को ज्ञान दिया, जिस ब्रह्मा के द्वारा इस सृष्टि की रचना हुई। महाराज, उस परमात्मा की माया कैसी है? बोले मुह्यन्ति यत्सूरयः। महाराज, उस परमात्मा की ऐसी माया है कि जिसकी माया से अच्छे अच्छे ऋषि मुनि भी नहीं बच पाए, क्योंकि उसकी माया का आज तक किसी ने पार ही नहीं पाया। वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में एक श्लोक में इतनी गूढ़ बात लिख दी कि लड़के को कभी लड़की से स्पर्श करके नहीं बैठना चाहिए, चाहे वो मामा की लड़की हो, चाहे फूफा की लड़की हो, अरे चाहे स्वयं की ही क्यों ना बहन हो, क्योंकि माया बड़ी प्रबल है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, ये जो इंद्रियां हैं ये बड़ी बलवान हैं, ये माया को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसलिए वेद व्यास जी ने भागवत जी के 9वें स्कंद के 19वें अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा कि मात्रा स्वस्था दुहित्रा वा ना विविक्ता सनो भवेत् बलवान इंद्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति। जब इस श्लोक को वेद व्यास जी के परम शिष्य श्री जैमिनी ऋषि ने पढ़ा तो वेद व्यास जी के पास गए और बोले, गुरुदेव ये आपने क्या लिख दिया? कोई अपनी बहन के साथ संबंध बनाएगा? तब वेद व्यास जी कहते हैं, शिष्य यह अभी की बात नहीं है, आगे के समय में ऐसा कलयुग आने वाला है जब मनुष्य अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं रख पाएगा, तब ये सब होगा। जैमिनी ऋषि कहते हैं, गुरुदेव ऐसा कलयुग आएगा कोई अपनी बहन के साथ संबंध बनाएगा, मैं नहीं मानता, आप इस श्लोक को भागवत जी से निकाल दीजिए। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि ठीक है, परंतु आप विद्वान हो, आप इस बात पर 2-3 दिन तक विचार कर लो, इसके बाद मैं इस श्लोक को अवश्य निकाल दूंगा। इसके बाद जैमिनी ऋषि कहते हैं, गुरुदेव 3 दिन बाद भी मेरा यही उत्तर रहेगा जो आज है। जैमिनी ऋषि वेद व्यास जी के चरणों में प्रणाम करके अपने आश्रम पर चले गए और भागवत जी का अध्ययन करने लगे। धीरे धीरे रात हुई, महाराज घनघोर वर्षा होने लगी। उसी वर्षा में भीगती हुई एक स्त्री आ रही थी। उसने देखा किसी ऋषि की कुटिया है, तो उसने उस कुटिया पर खटखटाया। तो जैमिनी ऋषि बाहर निकल कर आए और पूछे, देवी आप कौन हो और कहाँ से आई हो?
तो उस स्त्री ने कहा, मेरा घर नदी के उस पार है, रात हो गई है और घनघोर वर्षा भी हो रही है, इसलिए मुझे रुकने के लिए कोई स्थान मिलेगा? जैमिनी ऋषि ने मना कर दिया। बोले, देवी, यहाँ पर स्त्रियों का कोई प्रवेश नहीं है। महाराज, वह स्त्री बार बार आग्रह करने लगी। बार बार आग्रह करने पर जैमिनी ऋषि मान गए और कहते हैं कि देवी ठीक है, परंतु एक बात का ध्यान रखना, यदि कोई रात में आए तो दरवाजा मत खोलना और प्रातः काल होते ही आप चली जाना। बोली, ठीक है। इसके बाद वह स्त्री अपने कक्ष में गई और विश्राम करने लगी। महाराज, उस स्त्री को देखकर जैमिनी ऋषि के मन में अनेकों प्रकार के विचार आने लगे। उन्होंने सोचा, पता नहीं कुछ खाया होगा कि नहीं, इसी तरह सोच ही रहे थे। इसके बाद उन्होंने एक थाली में भोजन लगाया और भोजन लगाकर उस स्त्री के कक्ष के पास गए और बुलाए। तो उस स्त्री ने पूछा, कौन? तो जैमिनी ऋषि बोले कि मैं जैमिनी। तो उस स्त्री ने दरवाजा नहीं खोला। तो जैमिनी ऋषि छत पर चढ़कर गए और छत पर हटाकर नीचे कूद गए। महाराज, वह स्त्री डर गई और बोली, आप यहाँ पर से चले जाइए। महाराज, जैसे ही इतनी बात बोली तो जैमिनी ऋषि ने उस स्त्री को गोद में उठाने लगी। महाराज, वह स्त्री घबरा गई और रोने लगी और कहती है कि आप यहाँ से चले जाइए। महाराज, जैसे उस स्त्री को उठाने लगे वैसे ही उस स्त्री का एक दिव्य सन्यासी के रूप में शरीर परिवर्तित होने लगा। महाराज, वो सन्यासी कोई और नहीं था, वो वेदव्यास व्यास जी थे। अब महाराज, जैसे ही जैमिनी ऋषि ने देखा ये तो गुरु जी हैं, तो शर्म के मारे उनकी आंखें झुक गई। व्यास जी ने कहा, जैमिनी, बोलो, अब इस श्लोकों को निकाल दिया जाए या रहने दिया जाए? तो जैमिनी ऋषि कहते हैं, हे गुरुदेव, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करें। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे 1-2 श्लोक नहीं, 5-10 और डाल दो, क्योंकि आने वाले समय में ऐसे श्लोकों की बहुत आवश्यकता है। तो बंधुओं, ये जो दृष्टांत मैंने आपको श्रवण कराया, ये कोई झूठी घटना नहीं है। ये तो शास्त्र कहते हैं कि उस परमात्मा की ऐसी माया है जिससे अच्छे अच्छे लोग मोहित हो जाते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्नः स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। महाराज, जिसकी महिमा के द्वारा ये जो संसार असत्य है वो भी सत्य दिखता है, जो स्वयं में बदलता रहता है। जो सत्य दिखता है वो बिल्कुल असत्य है, वो ही सत्य परमात्मा परब्रह्म श्री कृष्ण है। महाराज, उसी परमात्मा के द्वारा ये दिन और रात बदलते रहते हैं, वो ही सत्य परमात्मा परब्रह्म श्री कृष्ण, जो अपने स्वरूप को कभी ना छोड़े, वो ही जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण है। स्वेन सदा निरस्तकुहकं। महाराज, जिसके ज्ञान के द्वारा उस माया का नाश किया जाता है, वही सत्यम परम धीमहि, वही परम सत्य, वही सत्य है। बंधुओं, दूसरे श्लोक में और बहुत सुंदर बात कही कि धर्मः प्रोक्षित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। इसमें श्री सुखदेव जी ने बहुत सुंदर बात कही। आज की वाणी सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में विराम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।